मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। क्रूज उसका 29वां अध्याय और उसका 20वां वचन। और तू उस मेढ़े को जबा करना और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटे के दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना और खून को कुर्बान गाह पर चारों तरफ छिड़क देना। आज हम जो वचन मनन कर रहे हैं उस कान के विषय में है जिसमें खून का निशानी लगाया गया है। हम सब जानते हैं कि ये वचन हारून और उसके पुत्रों को याजक पद के लिए समर्पण करते वक्त किया गया एक कर्तव्य है, एक सेवकाई है। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को मिस्र से छुड़ाकर अपने लिए एक अलग जाति कर चुन लिया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल को आज्ञा दिया कि अपने सब पहलोटों को पवित्र करें, परमेश्वर के लिए अलग करें क्योंकि वो परमेश्वर के हैं। जानवरों के सारे पहलोटों को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन मनुष्य के पहलोटों को इस्राएल की प्रजा छुड़ाती थी, कीमत देकर छुड़ाती थी। और वो इसलिए किया जाता था ताकि उनको याद रहे कि मिस्र में से, गुलामी में से वो छुड़ाए गए हैं। बाद में 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने लेवी गोत्र को अपने मंदिर की सेवकाई के लिए चुन लिया। और उसमें से हारून के घराने को एक धन्य सौभाग्य मिला कि वो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में मंदिर में उसकी सेवा कर सके। लेकिन मंदिर की सेवा आरंभ करने के पहले उन्हें परमेश्वर के लिए शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और हम उसके 22वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वो जो मेढ़े को, जो संस्कार वाला जानवर, उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढांपी रहती है उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पेटू को लेना। यानी मेढ़े जो संस्कार वाला जानवर है, जानकर उस मेढ़े को जो संस्कार वाला जानकर, क्यों उसको संस्कार वाला मेढ़ा कहा गया? क्योंकि उसे परमेश्वर के सामने बलि कर चढ़ाया गया है और उसका लहू याजकों के दाहिने कान में और उनके पैर और अंगूठे दोनों के दाहिने में लगाया गया है। जिस किसी चीज पर खून लगाया गया उसका मतलब है वो परमेश्वर के लिए शुद्ध किया है और परमेश्वर के कान के लिए अलग किया गया है। और ये यादगारी है मंदिर में सेवा करने वालों को कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर का काम करना है और परमेश्वर के रास्ते में चलना है। जो खून लगाया गया था वो एक जानवर का था जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में बलि कर चढ़ाया गया। और उनके ऊपर वो खून लगाए जाने के कारण उन्हें हमेशा याद रखना है कि उनका जीवन एक जीवित बलि होकर परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक रहना है। बेशक उन्हें परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलग किया गया है, तो भी उन्हें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को मानना है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है और अपने बाल बच्चों को भी और इस्राएल की प्रजा को भी सिखाना है। जब कभी परमेश्वर के दास परमेश्वर की आवाज सुनते थे और प्रभु की उपस्थिति में सेवा करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा उनके मध्य में थी। लेकिन जब कभी उन्होंने परमेश्वर के वचन को त्यागा और अपने अपने मार्ग लिए, आत्मिक विनाश उनके जीवन में हुआ।
अगर पुराने नियम के मंदिर में सेवा करने वालों के विषय में परमेश्वर का वचन इतना गंभीर है और उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें पवित्रता से चलना है, तो ध्यान रखें, हम जो परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, हमें अपने चाल चलन में कितना ध्यान देना है। हमें प्रभु यीशु के बहुमूल्य पवित्र खून से धोया गया है और हमें प्रभु के लिए अलग किया गया है। हम मसीह के शरीर के अंग हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित बलिदान होकर परमेश्वर के महिमा के लिए जिए। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। क्या हम हमेशा अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए अलग किया गया है? क्या हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने का वो मन है, या संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और पवित्र आत्मा से कहें कि हमारी सहायता करे, ताकि हम एक जीवित बलि होकर प्रभु के साथ जीवन बिताएं। आइए हम अपने बुलाहट के विषय में गंभीर हो जाएं और प्रभु की आवाज के विषय में हम ध्यान रखें। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, जब आपका आगमन नजदीक है, आप स्पष्ट तौर पर हम एक एक से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार पुराने नियम के याजकों के दाहिने कान, दाहिने पैर और हाथ के अंगूठे में खून का निशानी है, प्रभु उन्हें आपने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया, वैसे ही हम एक एक को आपने अपने लिए चुनकर अलग किया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने के लिए हमें मदद कर कि हमारी कानें आपकी आवाज सुनने के लिए खुली रहें, हमारा हाथ आपकी सेवकाई के लिए तत्पर रहे और हमारे पैर जो रास्ता आप दिखाते उसमें चलने के लिए हमें वो मन दे। प्रभु, आपका आगमन नजदीक है। हमारा जीवन एक जीवित बलिदान होकर आपके महिमा का कारण हो जाए। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए हम सब अपने बुलाहट की गंभीरता को समझकर प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा ना था।